ब्रदर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं जानना चाहती हूँ, सपोज अगर कोई स्टूडेंट है, सपोज 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम देने वाले हैं हम्म और उनको अनकॉन्शियस माइंड में अपने पास्ट फेलियर्स अगर हैं, अगर हम्म उनके दिमाग में है कि मैं शायद वो व्यक्ति 4th स्टैंडर्ड में फेल हुए हो एक बार, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक तो प्रेशर रहता है क्योंकि सोसाइटी, आपको पता ही है 10th स्टैंडर्ड इज सच अ बिग थिंग, हाइप्ड थिंग, जिसके वजह से बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं। लेकिन अगर अनकॉन्शियस माइंड में उनके एक फेलियर का इमेज बना हुआ है कि भाई आई हैव फेल्ड वंस, भले वो कितनी भी मेहनत कर रहे हैं इस बार, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपको क्या लगता है? अगर उसने ओवरकम कर लिया तो आएंगे। अच्छा। अगर उसके अंदर में वो है, अभी इसमें प्रैक्टिकली क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जी विच कैन नो रियली हैपन, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं जी। कि कोई फॉर एग्जाम्पल 10th में फेल हुआ था, हम्म। फिर वो पास हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में, फिर उसने बहुत मेहनत की और सचमुच अच्छा हो गया, और अब वो ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहा है, जी जो भी फॉर एग्जाम्पल बीकॉम की एग्जाम दे रहा है, जी। तब उसको वह सता सकता है, अच्छा। क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम थी उसकी 10th की। राइट अभी वो ग्रेजुएशन की एग्जाम दे रहा है, वो दूसरी एक सेकंड माइलस्टोन है उसके लिए, राइट। जो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ फेल होता, भल उसने अच्छा सा कर लिया है अभी यहाँ, लेकिन ये फेलियर अगर उसके अनकॉन्शियस में है और उसने उसको रिमूव नहीं किया कि अब तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम रियली गुड, मेरे को अच्छे मार्क आने वाले, तो वहां वो डर उसको सता सकता है ओके है ना। ओके। और जो दूसरा कई बार ऐसा होता है ना कि भी अभी मैं जैसे कि 10th में फेल हो जाऊंगा तो उसका रूट और कहीं भी पॉसिबल है। मेरा ये एक फ्रेंड था जी। कि जो पेरेंट्स इतना अंधश्रद्धा में मानते थे कि उसको ना मंडे को स्कूल में नहीं भेजेंगे। समझो मंडे को स्कूल शुरू होने वाली है, वो कहेंगे कि मंडे को स्कूल नहीं जाना है, थर्सडे अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। तो मैं सोचता हूँ और भी कारण हो सकते, यही नहीं है तो हमको दिखाई दिया, राइट इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं कि उसके मन में है ना वो बातें बैठने लगी होगी कहीं, तो राइट। कि ऐसी चीजों में मानो, और ऐसा मानता गया और वो हमारे समय 11th था वो, राइट। तो थोड़े से उसके कम मार्क आए, तो तब फिर उसने अच्छा किया आगे चल के तो। वेरी नाइस। लेकिन वो एंजाइटी उसकी बढ़ती ही गई आगे चल के। ब्रदर अगर दो व्यक्ति को हम एक साथ लें, एक व्यक्ति जो बहुत सक्सेसफुल है अपने करियर में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, और दूसरा व्यक्ति इन सभी चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं है एट दिस मोमेंट, तो उन दोनों के जो अनकॉन्शियस माइंड्स है वो कैसे रोल प्ले करते हैं, उनका किस तरीके से होता है और इनका किस तरीके से होता है? अच्छा, तो देखो, तो आप जो क्राइटेरिया देख रहे हैं ना, हाँ जी। वह एक ही क्राइटेरिया देख रहे हैं कि भी सक्सेस वाला। राइट। अब दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है हैप्पीनेस वाला, ओके तीसरा क्राइटेरिया हो सकता है रिलेशनशिप वाला, ओके। चौथा क्राइटेरिया हो सकता है सेल्फ एस्टीम वाला। नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं जी। कि फॉर एग्जाम्पल कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ या सक्सेसफुल नहीं हुआ, परंतु पॉसिबल कि इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे है, ट्रू। बिल्कुल। चाहे भले वो इंटर रिलेटेड भी है ना। तो इसलिए अगर सक्सेस के आधार से अनकॉन्शियस को देखना हो, हम्म। तो एक तो जो सक्सेसफुल हुआ और या नहीं हुआ, जी। उसमें पॉसिबल कि उनके डीप माइंड में कुछ तो था, है ना। जैसे इसके डीप माइंड में ऐसा तो कुछ था कि आई कैन डू इट, और मुझे करना ही है। इसके माइंड में शायद ये हो सकता है कि चलो जैसा भी है ट्राई करते सिर्फ, राइट। उसने जो भरसक मेहनत करनी चाहिए वो नहीं की, तो इसके कारण वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी जी। ब्रदर एक और चीज़, जैसे एक चीज़ है कि आई एम, मैंने कहीं पर ये पढ़ा था एक बुक में, उसमें लिखा था आई एम के बाद में आप जो भी लगाते हैं वो सारी चीज़ें आप एक आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं, राइट? वैसे ही अनकॉन्शियस माइंड क्या एक आइडेंटिटी की भाषा जानता है? यस यस, ओके। और तो पूरा फिक्स होता है। अच्छा। कॉन्शियस में तो फिर भी ऊपर नीचे है। जी। सपोज कि भी कोई किसको बहुत ईगो है, से फॉर एग्जांपल, है ना, राइट।
तो उसके अनकॉन्शियस में ईगो है कि आई एम एवरीथिंग। नार्सिसिज्म की हमने बात भी की थी। जी। तो उसके अनकॉन्शियस में ये है, बल कॉन्शियसली वो जानता है कि भी मैं सब कुछ नहीं हूं, राइट। मेरी अपनी लिमिटेशंस ट्रू। है ना, मैं ये नहीं कर पाता हूँ। हम जो टेस्ट करते हैं ना, वो टेस्ट में ही आया था जी। एक लड़के का कि उसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। वो दिखने में बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था, लेकिन उसने टाइम वेस्ट कर दिया और फिर अच्छे मार्क नहीं आए। फिर आगे भी इंजीनियरिंग कर रहा है कोई ऑर्डिनरी कॉलेज से, राइट। हाँ, तो भी वो ट्रेड उसने छोड़ी नहीं है। चाहे जब वो वापस आया, जी। उसके पेरेंट्स बता रहे थे कि वो कॉलेज से आया ना तो आस पड़ोस के बच्चों को बोल रहा था कि मेरी तरह टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो मैंने पढ़ाई नहीं की तो आज लो ग्रेड कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं करना। रियलाइजेशन है तो उनको। नहीं हाँ। लेकिन वो खुद अभी तक चेंज नहीं हुआ। अच्छा, खुद चेंज नहीं हुए। हाँ। उसकी जो ट्रेड है ना, चलो अभी ये तो ठीक है कि भी वहां पर एक्सेप्ट कर ले वे कि मेरे से गलती हुई, तो अभी मैं बेस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो अच्छा करूँ। ट्रू ट्रू। जहां भी कर रहा हूँ अगर यहाँ भी वो अच्छा करे तो आगे अच्छा कर सकता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बिल्कुल। आज बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं कि कहीं तो फेलियर्स भी तो है ना। बिल्कुल। जैसे बिल गेट्स कहते हैं ना कि आई एम मोस्ट सक्सेसफुल हार्वर्ड ड्रॉप आउट ऐसा तो भी कि ऐसे भी तो लोग हैं, एग्जैक्टली। परंतु उन्होंने उसको अच्छे से लिया और फिर एफर्ट की तो आगे बढ़े।